90% स्टूडेंट एमडी-कैट बायोलॉजी देते तो हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो कि एमडी-कैट को टॉप करते हैं या 75 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। अब फर्क क्या है उनमें? क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग होता है या फिर उनके पास कोई पावरफुल स्ट्रेटजी होती है? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटजी या यूँ कहें कि वो 8 रूल बताऊंगी कि जिनको अडॉप्ट करके आप भी एमडी-कैट को टॉप कर सकते हैं। सो रूल नंबर फर्स्ट, बुक इज एवरीथिंग। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुन लें कि एमडी-कैट में एकेडमी नोट्स नहीं बल्कि आप लोगों की बुक चलती है। अब टॉपर क्या करते हैं कि बोर्ड की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और हर डेफिनेशन को एग्जैक्ट वर्डिंग में याद करते हैं। इसके अलावा जो डायग्राम्स होती हैं उनको भी अच्छे से याद करते हैं। और एक बात आप लोग सुन लें कि एमसीक्यूज हवा में से नहीं आते बल्कि आपकी बुक की वर्डिंग को ही घुमा फिरा कर एमसीक्यूज दिए जाते हैं। रूल नंबर सेकेंड, एक्टिव रीडिंग। ज्यादा स्टूडेंट बुक को नॉवल की तरह से रीड करके समझते हैं कि उनकी तैयारी हो गई। अब टॉपर स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हर लाइन के बाद रुकना और खुद से सवाल करना कि इसमें से कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है और कैसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेन कैप्सूल। अब जो टॉपर होते हैं वो किस तरह से सोचेंगे, नेटवर्क ऑफ वर्ड प्रेजेंट वेयर और पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर। ये होती है एक्टिव रीडिंग। रूल नंबर थर्ड, कंसेप्ट प्लस रट्टा कॉम्बो। अब देखो भाई, बायोलॉजी जो है वो रट्टा नहीं है और सिर्फ कंसेप्ट ही काफी नहीं है। तो टॉपर सबसे पहले जो है वो अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं और इसके बाद जो बुक होती है उसको एग्जैक्ट वर्डिंग में याद करते हैं। रूल नंबर 4, डायग्राम इज इक्वल टू 30% पेपर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमडी-कैट में डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इसको करने का बेस्ट तरीका ये है कि लेबल कवर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा ब्लैंक पेज के ऊपर प्रैक्टिस करें, उसको ड्रॉ करें और तीसरा स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों याद करें। रूल नंबर 5, रिवीजन फॉर्मूला। डे 1 में आपने न्यू टॉपिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट डे छोड़ के 3rd डे में आपने फर्स्ट रिवीजन करनी है, फिर आपने 7th डे में सेकंड रिवीजन करनी है और फिर इसके बाद 15th डे में आपने 3rd रिवीजन करनी है। ये रेपिटेशन ब्रेन को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करती है। रूल नंबर 6, एमसीक्यूज प्रैक्टिस। एक बात आप लोग ध्यान से सुन लें कि रैंडम 1000 एमसीक्यूज को करना कोई टॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, देन आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करने हैं और रॉन्ग एमसीक्यूज की आपने एरर नोटबुक बनानी है। और एक बात याद रखिएगा कि टॉपर हमेशा अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं करते बल्कि उनको कलेक्ट करते और उनको सॉल्व करते हैं। रूल नंबर 7, हाई वेटेज चैप्टर स्मार्ट फोकस। अब देखो भाई कि एमडी-कैट में हर चैप्टर इक्वल इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो जो चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपने उसके ऊपर फोकस करना है और उसकी स्मार्ट स्टडी करनी है। रूल नंबर 8, कंपैरिजन टेबल। कंफ्यूजिंग टॉपिक को आपने कंपेयर करना है। कंपैरिजन से आपके ट्रिकी एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये थे वो 8 रूल्स। अब लास्ट पर मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग पढ़ोगे तो एवरेज स्कोर ले पाओगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे तो टॉपर बन पाओगे।